नमस्कार। वेगस नर्व्स, आज हम जानते हैं ये वेगस नर्व्स क्या है। इसको हिंदी में कपाल तंत्रिका कहते हैं। वेगस नर्व्स को हिंदी में कपाल तंत्रिका कहते हैं। ये हमारी बॉडी के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से जुड़ा होता है और हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, अच्छी बुरी, दर्द, दुख या घबराहट, तो ये सब चीज़ जो भी होता है ये सब वेगस नर्व्स हमारे मस्तिष्क में पहुंचाता है। ये सब वेगस नर्व्स ये यहाँ से शुरू होकर ये जो मोटी नस है कान के पीछे से आकर इसी को ये हृदय तक आती है, फिर ये पेट तक जाती है, पेट से सीधा जुड़ा हुआ है ये, और उसके बाद सारे शरीर की तंत्रिकाओं से ये जुड़ी हुई है। ये जब इसमें जब दिक्कत आती है तो हमें घबराहट होती है, बेचैनी महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है, पेट में दर्द होता है, क्योंकि ये सीने से और पेट से सीधा जुड़ा हुआ है ये वेगस नर्व्स। तो इसको जब ये इस तरह की जब हो, बेचैनी महसूस हो, घबराहट हो, आप समझ जाइए कि इस नर्व्स में है कोई दिक्कत। कभी कभी यहाँ पर दर्द भी होता है, किसी किसी के छोटी सी गांठ सी भी निकल आती है इस नर्व्स के पास। तो ये सब ये बताता है कि इस यहाँ कुछ गड़बड़ है, इस नर्व्स में गड़बड़ है। तो इसको ये ठीक तरह से काम करे, कभी गड़बड़ ना हो, ताकि हमारे शरीर भी अच्छे से काम करता रहे। इसके लिए आज हम कुछ टिप्स बताएंगे। तो वेगस नर्व्स, देखिए, प्राणायाम तो हर बीमारी में, हर तरह के स्ट्रेस में, डिप्रेशन में काम करता ही करता है, क्योंकि शरीर में प्राण, ऑक्सीजन जब होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा ही रहेगा। अच्छा, तो पहला होता है जिसमें भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम का बहुत महत्व है। भ्रामरी प्राणायाम भ्रमर से लिया गया है, क्योंकि वो करके गुंजारित करता है ना, तो जब हम करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है, हमारा मस्तिष्क और ये सब पूरा गला, ये सब लगता है कि वाइब्रेट हो रहा है। वाइब्रेट होने से सब एक्टिव हो जाता है, इसलिए भ्रामरी प्राणायाम को पहला स्थान दिया गया है। भ्रामरी प्राणायाम मैंने बताया है, फिर बता देती हूँ। इस तरह से रखें, कानों को दोनों अंगूठे से बंद करें और उसके बाद जितनी देर आप कर पाए, जितना आप बाहर निकाल पाएँ उतना आप निकालिए। ये है भ्रामरी प्राणायाम। इससे 2-3 मिनट के अंदर हमारे मस्तिष्क में ताजगी आ जाती है। तो पहला हो गया भ्रामरी प्राणायाम वेगस नर्व्स को ठीक करने के लिए। दूसरा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मैंने पहले भी बताया है। शंख मुद्रा हाथों की बनाते हैं इस तरह, एक तरफ बंद करते हैं और दूसरी तरफ सांस भरते हैं, फिर दूसरी तरफ बंद करके पहली तरफ से सांस बाहर निकालते हैं। ये दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, तो ये अनुलोम विलोम का एक चक्र बनता है। अनुलोम विलोम हम 5-5 के अनुपात में मानी करते हैं। 5 सेकंड लिया, 5 सेकंड छोड़ा। लेकिन इसमें हम कुंभक भी कर सकते हैं अनुलोम विलोम में, जो बहुत लाभकारी होता है। पिछले वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की है, आज फिर बताती हूँ। हम 4 सेकंड सांस अंदर लें ऐसे करके, फिर होल्ड करिए इसको 7 सेकंड। शुरू में अगर 7 सेकंड नहीं कर पाते हैं तो 5 सेकंड करिए, 6 सेकंड करिए, लेकिन जितनी देर आप अंदर लिए हैं उससे ज़्यादा करिए। मान लीजिए 4 आपने लिया, 7 आप कर पाए, 7 सेकंड आप रुके, फिर धीरे धीरे करके सांस को बाहर निकालिए 5 सेकंड तक। तो इसको कहते हैं अनुलोम विलोम का कुंभक। और ये जो कुंभक होता है, जब हम सांसों को रोकते हैं तो ये हमारी सारी नस नाड़ियों को खोलता है और सबको एक्टिवेट करता है और ऑक्सीजन देता है। और जब हम 4 सेकंड लेते हैं,
7 रुकते हैं, 5 छोड़ते हैं, 5 बाहर निकालते हैं। तो जितनी भी टॉक्सिक रहता है बॉडी में, जितना भी हवा जो पहले की है या गंदगी जो है वो सारी बाहर आ जाती है और हमारी फुल बॉडी ऑक्सीजन से भर जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना अंदर हम लेते हैं उससे ज़्यादा बाहर निकालना है हमको। और अगर रुक सकते हैं, कुंभक कर सकते हैं तो ये और अच्छी बात होती है, लेकिन अनुपात इसका सही होना चाहिए 4, 7, 5। तीसरा है, सांस को जितना भर पाते हैं आप उतना भरिए, अंदर भरिए, और उसके बाद जितना निकाल पाते हैं उतना निकालिए, सब निकाल दीजिए। जितना निकाल पाते हैं इतना निकाल दीजिए कि छटपटाहट होने लगे कि अब सांस लेना है, इतना नियम इस तरह से निकालिए। तो गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। तो ये हो गया सांसों का, और इसी को जब हम रोक लेते हैं तो इसको कुंभक कहा जाता है। 5वां है मंत्र जाप, चैंटिंग। मंत्र जाप में देखिए, ओम जब पहला मंत्र है, यूनिवर्स का पहला शब्द है ओम। ओम जब हम लेते हैं तो अंदर सांस जाती है, और पूरे जब हम छोड़ते हैं तो बाहर निकालते हैं। ओम और भ्रामरी प्राणायाम सेम फ़ायदे आपको देता है, क्योंकि इसमें ओम जब हम करते हैं तो इसमें भी एक वॉइस आती है। वो वॉइस भ्रामरी प्राणायाम से की तरह ही काम करती है। तो आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। लेकिन चैंटिंग में एक चीज़ और होती है कि चैंटिंग में अगर आपने किसी अपने प्रिय देव का मंत्र चैंटिंग किया तो उसके कई लाभ मिलते हैं आपको। अगर समझ कर करते हैं तो और भी कई लाभ होते हैं। तो प्राणायाम प्लस चैंटिंग मिलाकर आपको प्राणायाम से अधिक फ़ायदा दे सकता है। इससे अल्फा बनता है, हमारा मस्तिष्क शांत होता है, और हम अपने देव को जब हम मंत्रों के द्वारा जब याद करते हैं या विजुअल करते हैं तो उससे दिमाग में एक अलग प्रकार की वेव्स बनती है। तो 5वां है हो गया चैंटिंग। 6ठा है, जैसे हमारी तबीयत ठीक नहीं है, घबराहट है, सर दर्द है, या पेट में दिक्कत है कोई, या सांस लेने में, तो हम आइस पैक रख कर अपने वेगस नर्व्स को यहाँ ऐसे सेक कर सकते हैं। इन दोनों नसों को, वेगस नर्व्स को सेक करने से, ठंडे सेक से ही भी ये हमारे मस्तिष्क को एक्टिवेट कर देता है और ताज़गी देता है। हमको आराम की फीलिंग आती है, तब बहुत आराम की फीलिंग आती है। करके कभी देखिएगा, अगर सर दर्द है, घबराहट है, या किसी भी तरह का स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो आप बर्फ़ का सेक यहाँ करके देखिएगा। इस दोनों तरफ आप देखिएगा इसको। और कुछ लोग ये बताते हैं, ये भी बताया गया कि कानों को इस तरह से मोड़ने से भी वेगस नर्व्स हमारी एक्टिवेट हो जाती है। और आपको याद होगा बचपन में टीचर्स कान पकड़ते थे पहले, तो वो यही काम करता था कि हमारी वेगस नर्व्स को ठीक रखता था। हालांकि उस समय उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये है, लेकिन आज के योगा पंडित यही बताते हैं कि कान को इस तरह से मोड़ने से भी हमारी वेगस नर्व्स एक्टिवेट होती है। तो 6 हो गया। और 7वां है, हम गार्गल करें, इससे भी हमारी वेगस नर्व्स को बहुत आराम मिलता है। और गार्गल पानी गर्म लेकर, जिस तरह गार्गल सभी जानते हैं कैसे होता है, तो इसको भी करने से वेगस नर्व्स को आराम मिलता है और हमारी वॉइस अच्छी होती है। तो 8वां है ये कि खुलकर खूब ज़ोर ज़ोर से हंसे, हा 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 करके हंसे, ठठा कर, जिसको कहते हैं ठठा कर हंसना। उस तरह से रोज़ आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट जो भी हंस पाएँ हंसिए। और हरी घास पर नंगे पैर चलने का अगर हो तो निश्चित रूप से चलिए। किसी जल स्रोत के पास ज़रूर जाइए, नेचर से जुड़िए। नेचर, खुले आसमान में थोड़ी देर प्रातः उठकर बैठिए या शाम को बैठिए, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। एकदम शांत होकर, 9वां है एकदम शांत होकर, इसे कहते हैं योग निद्रा। योग निद्रा
में ये होता है कि एकदम शांत होकर, आपने देखा होगा भगवान विष्णु को अधलेटे इस तरह से बैठे हैं, इस तरह से हैं, एक हाथ उनका ऐसे है और शांत एकदम लेटे हुए हैं। इसी अवस्था को हम भगवान की योग निद्रा कहते हैं। इसमें अर्ध जागृत होते हैं हम, चेतना होती भी है और बाहरी दुनिया से एकदम कटे हुए होते हैं। अंतर की चेतना होती है उस समय, अंतर मन में हम देखते हैं और आंखें बंद रहती है। ऐसे में हमारा मस्तिष्क अल्फा बहुत तेज बनाता है और थोड़ी देर की योग निद्रा से, आधा घंटा, मुश्किल से आधे घंटे की योग निद्रा से हमारी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है। हम ताज़गी महसूस करते हैं और स्फूर्ति बढ़ जाती है, शरीर ताज़ा हो जाता है, हम फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये है योग निद्रा। 10वां है, जब जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा है या जो कुछ भी आप अच्छा चाहते हैं उसको विजुअलाइज करिए बैठकर। इससे आप जानते हैं हमारा मस्तिष्क जो है असली और नकली का अंतर नहीं जानता। वो केवल ये पहचानता है कि ये चीज़ खुशी है, इसको देखकर हम खुश होते हैं, और वो नकली चीज़ आप देखेंगे तो भी खुश होगा, असली देखेंगे तो भी खुश होगा, और दोनों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर उतना ही पड़ता है, एक समान पड़ता है। तो इसलिए आपके पास जो कुछ है या नहीं है, लेकिन आपकी विजुअलाइजेशन रियल होगी, अच्छी होगी, तो आपका मस्तिष्क आराम में आएगा, आपका मस्तिष्क अल्फा बनाएगा और उसमें ताजगी आएगी। और अगर आप उसको लिख कर विजुअल करते हैं और अफर्मेशन भी करते हैं तो ये पूरा भी हो जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में का ये एक नियम है विजुअलाइज करना। विजुअलाइज बहुत काम करती है हमारे मस्तिष्क को आराम देने में। तो विजुअलाइज कीजिए। और इतना, ये जो सब मैंने बताया, ये 10 या 11 बातें बताई हैं, इनमें से अगर आप 2-3 या 4-5, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट के लिए ब्रेक देकर बीच बीच में जब आपको समय मिले आप करेंगे तो इसका असर ज़रूर हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और सबसे ज़रूरी बात, भगवान को धन्यवाद देना नहीं भूलना चाहिए। उनको ग्रेटिट्यूड जब याद आए तभी कर लीजिए, इसमें कुछ गिनना नहीं है, जब आपको याद आए तभी कर लीजिए। हम पग पग पर भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं, तो इसको भी आप दीजिए। इस तरह से हमारी वेगस नर्व्स एक्टिवेट रहेगी और बीमारियां हमसे दूर रहेंगी, हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और अपने जीवन में अच्छा काम कर सकेंगे। तो आज मैंने जो कुछ भी जितना बताया है वो सभी करने लायक है, और सभी, कोई भी इंसान अगर इन सब टिप्स के लिए 2-2, 3-3 मिनट निकालता है तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में बीमारी को नहीं देख पाएगा, बीमारियां उसके शरीर में नहीं आएंगी। तो धन्यवाद। और आप लोग इसको कीजिएगा, इसमें ना कुछ खर्च होना है, ना पैसा लगना है, सिर्फ बस आपको आपकी थोड़ी सी चेतना की ज़रूरत है। आपको सुबह शाम का समय तो ज़रूर मिलता होगा, आप उसी समय कर लीजिए, तो बस आप फिर स्वस्थ रहेंगे। आपकी वेगस नर्व्स भी काम करती रहेगी। ये वेगस नर्व्स हमारे मस्तिष्क से होकर हमारे अंगूठे तक जाती है, हमारी पूरी बॉडी को सूचना देती है, इसलिए इसका ठीक रहना ज़रूरी है और हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो धन्यवाद, आप सबका स्वागत है सुनने के लिए। धन्यवाद।